नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम सांसारिक चक्र, जैन धर्म के जो सांसारिक चक्र है उस पर चर्चा करेंगे कि संसार के बंधन से मतलब इस संसार का जो चक्र है, संसारिक चक्र, कि हम कैसे इस संसार से पार पा सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य कैसा आता है, बताइए मनुष्य कैसा आता है इस संसार में। सब बोलेंगे अनंत चतुष्टाय, मैंने पिछली क्लास में बताया था 4 गुणों से युक्त होता है ना। 4 गुणों से युक्त होता है, अर्थात उसके अंदर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान होता है, अनंत वीर, अनंत सुख होता है उसके अंदर। ये 4 हमने उसके अंदर अनंत ज्ञान और वही सब सामग्री देखी। 4 शुद्ध पवित्र होता है। वो कैसा होता है? पवित्र होता है, शुद्ध होता है। बोलिए, परंतु वो संसार में जब जीवाता है तो उसको कर्मों की ओर अग्रसर हो जाता है ना, कर्मों की ओर अग्रसर हो जाता है। जब कर्म करेगा तो वो किसमें बन जाएगा? फल में, फल के बंधन में पड़ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें कर्म के बंधन से जाने से क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए कि बंधन में ना पड़े व्यक्ति। पर वो मानेगा क्या? संसार में आएगा, मनुष्य कर्म तो करेगा, बिना कर्म रह नहीं सकता। और ये कर्म उसके वासना या लालसा से युक्त रहेंगे, परंतु इन्हें नहीं रोक पाए, बंधन में पड़ गया। तो अब वो कर्म क्या होते जाएंगे? कर्म होते जाएंगे तो फल क्या होते जाएंगे? संचित। और संचित फल होते जाएंगे तो और बंधन में पड़ जाएगा। तो इसी संचित कर्म को बाहर निकालने के लिए या तो हम रोक दें या फिर निर्जरा कर लें। निर्जरा मतलब संचित कर्मों को क्या कर देना? समाप्त कर देना और अंततः निर्माण की प्राप्ति की ओर बढ़ना। कर्म का जीवन से क्या हो जाना? विमुख हो जाना। कर्म का जीवन से क्या हो जाना? विमुख हो जाना, है ना। कर्म का जीव से क्या हो जाना? विमुख हो जाना। मतलब कि जीव का कर्म से मुक्त हो जाना ही बंधन से मुक्त होना है। क्योंकि कर्म नहीं रहेंगे तो फल नहीं रहेगा, फल नहीं रहेगा तो व्यक्ति के कर्म संचित नहीं होंगे तो कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति संसार में आता है वो पवित्र होता है, बिल्कुल शुद्ध रूप में आता है, 4 अनंत गुणों से युक्त होता है, अनंत ऊर्जा से युक्त होता है। परंतु संसार में आकर क्या करता है? आश्रम मतलब कर्म के बंधन में पड़ जाता है। और कर्म के बंधन से उसके जितने कर्म करेगा उतने फल संचित होंगे, और संचित होंगे तो वो धीरे धीरे किसमें पड़ता जाएगा? बंधन में। हमें क्या करना चाहिए? इसे बंधन में पड़ने से रोकना चाहिए। अगर नहीं रुका तो ये संचित कर्मों को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निर्जरा करना पड़ेगा, संचित कर्मों की समाप्ति। और अंततः निर्जरा से आगे बढ़ते हुए हमें निर्माण की ओर बढ़ना पड़ेगा। कर्म के बंधन से जीव को क्या कर देना? अलग कर देना ही निर्माण की प्राप्ति। तो याद रखना, यहाँ निर्माण की प्राप्ति जो है जैन धर्म में वो देह की मुक्ति है, जबकि बौद्ध धर्म निर्माण की प्राप्ति का, वहां पर निर्माण का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। आइए अगली बात करते हैं हम जैन संघ पर। जैन संघ की बात करें तो जैन संघ का विकास महावीर स्वामी से पहले हो चुका था, परंतु आप सबको पता है कि इस धर्म को व्यवस्थित और मन लोगों तक पहुंचाने का काम किसने किया? महावीर स्वामी ने किया। तो जैन संघ जो पहले से मौजूद था उसको व्यवस्थित स्वरूप दिया। 11 गणधरों का भी उन्होंने 11 लोगों को नियुक्त किया और कहा कि आप समूह में रहकर, 11 लोग समूह में रहकर जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कीजिए, संघ को और मजबूत बनाइए। और इसमें जैन संघ में जैन धर्म की शिक्षाओं का क्या होता था? प्रचार प्रसार होता था। स्त्री और पुरुष दोनों को इस संघ में प्रवेश की अनुमति थी। यहाँ भिक्षु भिक्षुणी या श्रावक श्राविका कहा जाता था। भिक्षु कहा जाता था जो पुरुष होते थे, भिक्षुणी कहा जाता था जो महिलाएं होती थी, श्रावक और श्राविका भी में पुरुष और महिला को कहा जाता था। तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा? जैन संघ पढ़ा और सांसारिक जीवन चक्र से हम मुक्त कैसे पा सकते हैं उसकी प्रक्रिया पढ़ी। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।